मित्रों, लाखों सालों से ये धरती हमारी ब्रह्मांड में अपनी अस्तित्व बनाई हुई है। इसी दौरान समय समय पर इस धरती पर कई जीवों ने राज किया, लेकिन सभी जीवों में इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता रही जो वक्त के साथ खुद को पूरी तरह से विकसित करने में सफल रही। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इंसान का स्वरूप आज हम देखते हैं, वो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मित्रों, मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी, जब होमो सेपियंस और चिंपैंजी का वंश एक दूसरे से काफी अलग हो गया। हालांकि चिंपैंजी को इंसान का पहला पूर्वज के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें विकसित होने में कई लाखों सालों का समय लग गया और इसी बीच मानव प्रजाति के कई पूर्वज रहे, जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो आज की यह वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप देख रहे हैं गोल्ड माइंस कैपिटल। मित्रों, मानव जीवन की शुरुआत आज से लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब अफ्रीका में फल खाने वाले असामान्य बंदरों का विकास शुरू हुआ। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले ये जीव फल फूल खाकर अपना जीवन को गुजारा करते थे। मित्रों, इनमें कुछ अंतर भी था, जैसे इनका आकार एक दूसरे से काफी अलग था, क्योंकि ये जीव मेमोसेड और गोरिल्ला जैसे अलग अलग प्रजातियों से ताल्लुक रखते थे। पेड़ों पर बसेरा बनाने वाले इन जीवों ने जमीन के सतह पर होने वाले क्रियाकलाप से कोई भी लेन देन नहीं था। ये 4 पैरों पर चलते थे। इनके ऊपरी और निचली लिम्स सामान्य आकार से छोटे होते थे। इन असामान्य बंदरों के अवशेष उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे हमें इनके शारीरिक बनावटी का पता चलता है। कुछ अवशेष यह भी बताते हैं कि इन जीवों का दिमाग काफी छोटा और साधारण सा था। साथ ही साथ इनके दांतों की आकार भी काफी छोटा था, जिसका मतलब है कि पुराने समय में ये जीव सामान्य तरीकों से जीते थे। खैर, ये तो इस धरती पर इन जीवों की शुरुआत हुई थी। मित्रों, अनेकों शोधों द्वारा यह पता चलता है कि लगभग 10 लाख साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई अधिक कमी की वजह से अफ्रीका के जंगलों को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिससे इनको पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपना बसेरा बनाना पड़ा। इसके लिए जीवों को 2 पैरों की सहायता से जमीन पर चलना पड़ा होगा, जिससे हमारे पूर्वज जो कि आर्डिपिथेकस रेमिडस अस्तित्व में आए। हालांकि हमारे पूर्वज असामान्य बंदरों जैसे आर्डिपिथेकस में विकसित होने में सफल रहे और वो 2 पैरों पर चलने में कामयाब रहे, लेकिन दोस्तों, इनके प्रकार में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इन जीवों के पैर अभी भी पहले जैसे ही थे, लेकिन मित्रों, स्पेशल आर्क में आई कुछ बदलाव के चलते ये जीव अच्छे तरह से चलने लगे थे। लेकिन मित्रों, ये बात तो अलग है कि आर्डिपिथेकस की चाल मानव से काफी अलग थी। मित्रों, कुछ जीवाश्म यह भी बताते हैं कि इनके हाथ घुटनों तक थे और अंगुलियों का आधे हिस्सा एप्स से मेल खाती थी। 2 पैरों पर चलने के बाद भी अपने पेड़ के बसेरों को छोड़ना नहीं चाहा। 2 हाथों का इस्तेमाल से पेड़ों पर चढ़ते रहे। आर्डिपिथेकस काफी कुछ इंसान तथा एप्स के बीच का क्रॉस था, क्योंकि इनके आधे फीचर्स इंसान से मेल खाते थे, जबकि कुछ आधी फीचर्स एप्स से मेल खाती थी। और जैसे जैसे अफ्रीका में के जंगलों में पेड़ों की मात्रा कम होती रही, उसके बाद सवाना का विकास हुआ और उसके साथ ही अफ्रीका में एक नई प्रजाति ने दस्तक दी, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया, और ये जल्दी ही अपने नए घरों में रहने के लिए विकसित हो गए। इनकी चाल काफी ज्यादा इंसानों से मेल खाती थी। ये जीव झुंड में एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना अधिक पसंद करते थे। कई किलोमीटर दूरी तय करने में अधिक सक्षम थे, और जहाँ तक भोजन की बात है तो ये जीव सब कुछ खाना और पचाना जान चुके थे। मित्रों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहुत जल्दी ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीख गए थे, ताकि कोई भी मुसीबत हो सब एक दूसरे की मदद कर सके। कुछ अवशेष यह भी बताते हैं कि इन जीवों के दिमाग का ढांचा साइज एप्स जैसा ही था। पहले नजर में इनको देखकर इंसानों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि इनके दिमाग का आकार आर्डिपिथेकस से काफी बड़ा होता था, और यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस समय के साथ बदलते गए और आज से लगभग 3.5 लाख साल पहले इंसानों के पहली प्रजाति ने इस धरती पर दस्तक दी। इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलस नाम दिया। होमो हैबिलस का दिमाग पहले से काफी अच्छी तरह से काम करने लगा था और इनके दिमाग का कुल वजन 700 ग्राम का हुआ करता था। हमारे जेनस से ताल्लुक रखने वाले होमो हैबिलस सबसे पहले जीव थे जो हाथों का अधिक इस्तेमाल करना सीख चुके थे। यह पहली प्रजाति थी जिन्होंने हाथों का इस्तेमाल करके पत्थर से हथियार बनाना और इन हथियारों से शिकार करने के लिए किया, ताकि बाकी जानवरों से खुद को बचाव कर सके।
मित्रों, आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।